एक मूवी जिसका एंडिंग ट्विस्ट आप कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। एक मूवी जो आपको पूरे 2 घंटे गलत डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर कर दे और एक मूवी जिसे ख़त्म करने के बाद आप तुरंत गूगल पर जाओगे और कहोगे, "यार ये क्या था अभी?" ये लिस्ट सिर्फ़ सस्पेंस मूवी की ही नहीं है। ये उन मूवीज़ की लिस्ट है जो ऑडियंस के साथ चेस खेलती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकी और आप देख रहे हैं विकी बिंज वॉचर। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि नंबर 1 मूवी का ट्विस्ट सिनेमा हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग ट्विस्ट में से एक माना जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 3 बचपन के दोस्त जिमी, डेव और शॉन। एक रात एक ट्रेजेडी होती है जो तीनों को अंदर से तोड़ देती है। सालों बाद तीनों की जिंदगियां अलग-अलग राहों पर हैं और फिर जिमी की बेटी का मर्डर हो जाता है। शीन अब एक डिटेक्टिव है, केस इन्वेस्टिगेट करता है और एक के बाद एक क्लू मिलते हैं जो बार-बार अपने ही यार डेव की तरफ पॉइंट करते हैं। ये मूवी सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये गिल्ट की कहानी है, ट्रॉमा की कहानी है और इस चीज की कहानी है सच जानने के बाद भी क्या हम सही काम कर पाते हैं? जब क्लाइमैक्स आता है और असली सच सामने आता है, आपको एक गहरी चोट लगेगी क्योंकि ये ट्विस्ट दर्द देता है और दर्द देने वाली चीजें हमेशा याद रहती हैं। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.9 की। इस मूवी का नाम है मिस्टिक रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी नंबर 9 की। दो कौन आर्टिस्ट एक ही दिन मिलते हैं और उन्हें मिलती है लाइफ की सबसे बड़ी डील। एक अल्ट्रा रेयर स्टैम्प कलेक्शन बेचना है एक ही दिन में लाखों डॉलर्स के लिए। प्लान सिंपल लग रहा था, डील पक्की लग रही थी, लेकिन जब दो स्कैमर्स साथ काम करते हैं तो आप कभी नहीं जानते कि असली गेम कौन खेल रहा है। हर 5 मिनट में एक नया ट्विस्ट। हर बार लगा सच समझ गए और हर बार गलत साबित हुए। एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते समझ आता है मूवी में एक नहीं 3 अलग गेम्स चल रहे हैं। स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है, सबटाइटल के साथ देखना और गारंटी है दिमाग फट जाएगा। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.9 की। इस मूवी का नाम है नाइन क्वींस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी नंबर 8 की। मिस्ट्री, डार्क कॉमेडी, फैमिली ड्रामा एक साथ चाहिए तो ये मूवी बिल्कुल परफेक्ट है। एक फेमस क्राइम नॉवलिस्ट अपने बर्थडे के अगले दिन मरा हुआ मिलता है। पुलिस सुसाइड केस बोलकर केस क्लोज करने वाली थी, लेकिन तभी एंट्री होती है डिटेक्टिव बेनेट ब्लैंक की। डिटेक्टिव कहता है यहाँ कुछ तो है। पूरा परिवार एक एक करके सस्पेक्ट बन जाता है। हर किसी के पास अपना मोटिव है, हर किसी के पास अपना सीक्रेट है और केस में एक आई विटनेस भी है जो झूठ बोलता है तो फिजिकली बीमार हो जाता है। सोचिए एक ऐसा गवाह जो झूठ बोल ही नहीं सकता और फिर भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही। बार बार लगता है अब आप समझ गए कि मर्डरर कौन है और तभी कहानी एक नया यू टर्न ले लेती है। जबरदस्त राइटिंग, मस्त एक्टिंग और एंडिंग जो सेटिस्फाइंग भी है और शॉकिंग भी। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.9 की। इस मूवी का नाम है नाइव्स आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी नंबर 7 की। एक तूफानी रात, एक सुनसान हाईवे मोटल, इनकम्प्लीट स्ट्रेंजर्स, सब अलग अलग वजह से वहां फंसे हुए हैं और फिर एक एक करके लोग मरने लगते हैं। किलर बाहर नहीं है, किलर उन्हीं 10 लोगों में से कोई एक है। अब आपको गेस करना है कि किलर कौन है। क्या आप किलर को पकड़ पाएंगे? पैरानोया बढ़ती है, एक दूसरे पर ट्रस्ट खत्म होता है, लेकिन साथ साथ एक दूसरी कहानी भी चल रही है। एक साइकोलॉजिस्ट, एक कंडेम्ड क्रिमिनल और एक रात में ही फैसला होना है। जब दोनों स्टोरी लाइंस एक साथ कनेक्ट होती हैं तब स्टोरी का असली मजा शुरू होता है। तो क्या आप किलर को पकड़ पाएंगे? और जब फाइनल ट्विस्ट रिवील होता है तब आप शॉक हो जाएंगे ये कैसे हो सकता है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.3 की। इस मूवी का नाम है आइडेंटिटी। इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी नंबर 6 की। डेविड फिंचर, सेवन फाइट क्लब ज़ोडियाक। इस डायरेक्टर ने सस्पेंस को एक नई डेफिनेशन दी है और इस मूवी में उसने कुछ ऐसा किया जो आप भूल नहीं पाओगे। निक घर आता है, उसकी वाइफ एमी गायब है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और मीडिया सर्कस स्टार्ट हो जाता है। सब निक को विलन बना देते हैं, लेकिन फिर एमी का पर्सपेक्टिव सामने आता है उसकी डायरी के जरिए और पूरी पिक्चर बदल जाती है। और एमी ड्यून, रेजमेंट पाइक का ये कैरेक्टर सस्पेंस सिनेमा का ग्रेटेस्ट कैरेक्टर में से एक है। देखो और खुद डिसाइड करो कि विलन कौन है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 8.1 की। इस मूवी का नाम है गॉन गर्ल। दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं टॉप 5 में। यहाँ से सिर्फ वो मूवीज हैं जो सस्पेंस का मतलब डिफाइन करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी नंबर 5 की। क्या आपको कोर्ट रूम सस्पेंस ड्रामा मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है।
1996 की फिल्म और एडवर्ड नॉर्टन की डेब्यूट परफॉर्मेंस। वो डेब्यूट जिसने हॉलीवुड को पहली रात में ही हिला दिया। एक आर्चबिशप का ब्रूटल मर्डर। पुलिस एक 19 साल के लड़के एरन को अरेस्ट करती है। वो डरा हुआ है, सीधा साधा लड़का जिसे फंसाया जा रहा है। सब कुछ उसकी तरफ पॉइंट करता है। फेमस लॉयर मार्टिन वेल उसका केस लड़ने का फैसला करता है। पीस के लिए नहीं, सिर्फ मीडिया ग्लोरी के लिए। लेकिन जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है, एरन को किसने फंसा ये कोई गेस ही नहीं कर पाता। और फिर आता है वो आखिरी सीन, जिसने एडवर्ड नॉर्टन को एक रात में स्टार बना दिया और जिसने ऑडियंस को एक हफ्ते तक नींद नहीं आने दी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 की। इस मूवी का नाम है प्राइमल फियर। इस मूवी की एंडिंग काफ़ी शॉकिंग है। इस मूवी को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी नंबर 4 की। क्रिस्टोफर नोलन। बस इस डायरेक्टर का नाम ही काफ़ी है। दो मैजिशियंस, रॉबर्ट एंजियर और एल्फ्रेड बोर्डन, एक वक्त दोस्त थे। फिर एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। अब दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हर ट्रिक के पीछे एक सेक्रीफाइस है, हर राज के पीछे एक ट्रेजिडी है। फिल्म खुद को शुरू में बताती है, एवरी ग्रेट मैजिक ट्रिक हैज 3 पार्ट्स, द प्लेज, द टर्न, द प्रेस्टीज। ये फिल्म भी एग्जैक्टली वही करती है। पहले आप कुछ नॉर्मल देखते हो, फिर वो डिसअपियर हो जाता है, और फिर द प्रेस्टीज, ऐसी वापसी जो आपका दिमाग घुमा दे। क्लूज थे दोस्तों, सारे क्लूज फिल्म में थे। नोलन ने उन्हें इतनी चालाकी से छुपाया था कि हम देखते रहे और समझ ही नहीं पाए। क्या आप उन क्लूज को फाइंड आउट कर पाओगे? इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5 की। इस मूवी का नाम है द प्रेस्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी नंबर 3 की। इसके बारे में जितना कम पता हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। एड्रियन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। एक सुबह पुलिस उसके होटल रूम में आती है जहां उसकी गर्लफ्रेंड डेड मिलती है। रूम अंदर से लॉक था, कोई बाहर नहीं आया, कोई बाहर से अंदर नहीं गया। एड्रियन कहता है मैं इनोसेंट हूँ। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो एक लेजेंडरी लॉयर को हायर करता है और उन्हें एक रात में ही एयर टाइट स्टोरी रेडी करनी है। एड्रियन कहानी सुनाता है। लॉयर पूछती है यहाँ स्टोरी में होल है। एड्रियन स्टोरी रिवाइज करता है। लॉयर फिर कहती है यहाँ इनकंसिस्टेंसी है। ये फिल्म एक रशियन नेस्टिंग डॉल की तरह है। हर लेयर के अंदर एक और लेयर, हर सच के अंदर एक और झूठ। और जब आखिरी लेयर खुलती है, आप स्टन रह जाते हो कि ये कैसे हो सकता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8 की और इस मूवी का नाम है द इनविजिबल गेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवी नंबर 2 की। 95 डेड बॉडीज, एक जली हुई सीप और $91 मिलियन की कोकीन गायब। पुलिस के पास सिर्फ एक गवाह है, वर्बल केंट, एक लिम्पिंग स्टैमरिंग सीमिंगली हार्मलेस आदमी। और वो कहानी सुनाता है कि 5 क्रिमिनल्स एक पुलिस लाइनअप में मिले थे। उन्हें किसी ने एक बड़े जॉब के लिए रिक्रूट किया था, किसी ऐसे आदमी ने जिसे कोई नहीं जानता, जिसे किसी ने अब तक देखा भी नहीं, जो एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ एक नाम के साथ, काइजर सोज। एक ऐसा लेजेंड जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स भी डरते हैं। आखिर ये काइजर सोज है कौन? ये कहानी उसी क्रिमिनल को पकड़ने के बारे में। और फिर वो इस मूवी के आखिरी 60 सेकेंड्स, वो एक सीन सिनेमा हिस्ट्री के टॉप ट्विस्ट में से एक। द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर पुल्ड वाज कन्विंसिंग द वर्ल्ड ही डिडंट एग्जिस्ट। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5 की। इस मूवी का नाम है द यूजुअल सस्पेक्ट। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की। कई लोगों ने इस मूवी का ट्विस्ट जान के कहा, काश इसका ट्विस्ट मुझे कभी पता ही ना चलता। ओ डेसू एक नॉर्मल आदमी एक रात बारिश में ड्रंक हो जाता है और फिर आंख खुलती है तो खुद को एक बंद कमरे में पाता है। ना कोई वजह, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस 4 दीवारें, एक टीवी और खाना जो एक स्लॉट से आता है। 15 साल वो उस कमरे में अकेले कैद रहता है। फिर एक दिन अचानक उसे आज़ाद कर दिया जाता है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस खुले आसमान में उसे छोड़ दिया जाता है। अब शुरू होती है उसकी रिवेंज की कहानी। उसने 15 साल अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछा था, हु और वाई। किसने उसे कैद किया 15 सालों तक और क्यों कैद किया? हर क्लू एक नया राज खोलता है, हर सच एक नई तकलीफ लाता है। और जब फाइनल ट्रूथ सामने आता है, ओडेसू को समझ आता है कि रिवेंज की तलाश में वो खुद को ही बर्बाद कर चुका था। कोरियन सिनेमा डायरेक्टर पार्क चैन वूक, और एक ऐसा ट्विस्ट जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3 की। इस मूवी का नाम है ओल्ड बॉय। इस मूवी का ट्विस्ट आपके साथ बहुत लंबे समय तक साथ रहेगा, तो इसे बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा।
तो दोस्तों ये थी टॉप 10 सस्पेंस मूवीज विथ माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सी मूवी ने आपका दिमाग सबसे ज़्यादा हिला दिया, और कोई फेवरेट सस्पेंस मूवी इस लिस्ट में मिस हुई तो वो भी ज़रूर लिखना। अगर 500 कमेंट्स आए तो पार्ट 2 पक्का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अपने उस दोस्त को टैग करो जो रात को सस्पेंस मूवी अकेला देखता है। तब तक के लिए दिमाग खुला रखो और हैप्पी बिंज वॉचिंग। धन्यवाद।